धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सस्ते गैस सिलेंडर का मामला सामने आया। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। 31 अगस्त तक बुकिंग करने वाली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। महिला के नाम पर गैस कनेक्शन जरूरी है। गैस सिलेंडर पर 600 रुपए की प्रतिपूर्ति बैंक खातों में राशि डालकर की जाएगी। उज्ज्वला कनेक्शन वाली महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। 88 लाख महिलाएं योजना से जुड़ी हुई हैं। 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच गैस सिलेंडर की बुकिंग का फायदा मिलेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग योजना को अमल में लाने का खाका तैयार करने में लगा हुआ है। कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव आ सकता है। तो ये बड़ी खबर है और न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये एक और तोहफा लाडली बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार देने की तैयारी में। बिल्कुल प्रशांत, देखिए राखी के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है कि महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सावन के महीने में ये महिलाओं को देने का ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी गैस सिलेंडर जो है सस्ते दामों पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया और सावन के महीने में लाडली बहना योजना के तहत आने वाली महिलाओं के बुकिंग पर, एलपीजी बुकिंग पर उनको 600 रुपए की जो प्रतिपूर्ति की राशि है सब्सिडी के रूप में खाते में डाली जाएगी। तो इसको लेकर खाका तैयार कर लिया गया और इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश और आदेश राज्य सरकार की तरफ से आज या कल तक जारी हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और इस बात का आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि कितनी महिलाओं के नाम पर एलपीजी के कनेक्शन है और कितने बुकिंग इस सावन के महीने के दौरान की गई है। तो जितने बुकिंग हुई होगी उसकी राशि खातों में डालने का काम किया जाएगा। तो अब तक इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उसी को लेकर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ ही आज या कल में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा सकेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। राखी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया है। राहुल, प्रियंका गांधी राखी का एक फोटो बता दें। बचपन से लेकर अब तक का प्रियंका का राहुल की कलाई पर राखी बांधते हुए फोटो बता दें। हिंदू धर्म में जिसकी सगी बहन नहीं होती वो भी किसी को बहन बनाकर राखी बंधवाता है। दीपावली पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूजा करते हुए एक फोटो बता दें। मंत्री विश्वास सारंग का राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला राखी के त्योहार के मौके पर। अभी तक ये राखी आ रही है, मैं चुनौती देता हूं, आपको कोई एक फोटो दिखी कि प्रियंका दीदी ने राहुल बाबा के हाथ में उनकी कलाई पर राखी बांधी हो? यदि वो हिंदू है तो हिंदुओं का इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। कल है ना राखी, मैं चुनौती देता हूं, अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी बचपन से लेकर अभी तक कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, राखी बांधी हो। मुझे नहीं लगता हम और आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यदि किसी की सगी बहन नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बहन बनाकर इस पावन पर्व को मनाता है। उनकी तो सगी बहन है प्रियंका जी। महाकाल बाबा के दरबार में जाना, नर्मदा मैया के किनारे पर जाना, तो क्या बहन जी को रक्षा सूत्र बांधने का समय नहीं मिलता राहुल बाबा को? और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, चुनावी साल में राखी भी सियासी हो गई। चैलेंज गांधी परिवार को या हम कहें कि भाई बहन को? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और यही कारण है कि अब जो है वो 30 त्योहारों को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो साफ तौर पर ये सवाल खड़े किए हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपस में भाई बहन है, लेकिन बचपन से लेकर अब तक
कोई एक ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें कि रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधती बहन प्रियंका अपने भाई को दिख रही है। उन्होंने साफ तौर कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जब वो आती है तो नर्मदा जी की आरती करती हैं, राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन एक तस्वीर अब तक कभी भी सोनिया गांधी के घर की दिवाली पूजन की नहीं आई। अगर हिंदू है तो क्या उनके घर में कभी दिवाली माता लक्ष्मी का पूजन नहीं हुआ, या फिर हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार जो होता है रक्षाबंधन, उस पर बचपन से लेकर आज तक कभी उन्होंने राहुल गांधी को रक्षा सूत्र नहीं बांधा। यदि बांधा होता तो तस्वीर अब तक तो सामने नहीं आई। वो बोले कि हो सकता है कि इस साल जरूर वो तस्वीर सामने आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में हिंदू को होना, ये लोग जो ढोंग करते हैं, इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये कहे कि भले ही विकास को लेकर बात होती हो, लेकिन न केवल तीज त्योहार बल्कि धर्म को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब धर्म को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और राखी के मौके पर भी एक दूसरे पर निशाना साधे जा रहे हैं। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर सियासत शुरू हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना, मंदिर मैंने बनवाया इसी को घमंड कहते हैं। चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है कांग्रेस, हिंदुओं का विरोध करती है कांग्रेस। तो विश्वास सारंग कांग्रेस के सुंदरकांड कराए जाने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी जी ने एक सर्वे किया था और एंटनी की रिपोर्ट यही थी कि कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज से दूर हो रही है। तो ये नाटक और नौटंकी केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए की जा रही है। ये एरोगेंस, ये घमंड कि ये मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया, ये मंदिर इसने बनवाया, ये कांग्रेसी ने बनवाया, इसी को घमंड कहते हैं। भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किसी गलतफहमी में कोई व्यक्ति ना रहे। कांग्रेसी इस चुनाव में हम कैसे हिंदू प्रदर्शित हो जाएं, हम अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू हो या ना हो, हम हिंदू धर्म का पालन करते हो या ना करते हो, पर हम जनता के बीच हिंदू हो जाएं, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की आरती उतारना नहीं आती तो उल्टी आरती उतार देती हैं। कमलनाथ जी को मालूम नहीं कि प्रक्रिया क्या है पूजन करने की। हनुमान जी का केक आता है तो वो उस पर छुरी चला देते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का विश्वास सारंग पर पलटवार। सिमरिया में हनुमान की प्रतिमा कमलनाथ ने बनवाई है, झूठ बोलना ठीक नहीं है। कर्नाटक में जो हश्र हुआ वही एमपी में होगा। हनुमान जी के बारे में उन्होंने कर्नाटक में झूठ बोला। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा सिमरिया में लगी है। सारे लोग जाते हैं, देश से जाते हैं, विदेश से आते हैं, उसमें झूठ बोलना। ये हनुमान जी के मामले में जब जब इनने झूठ बोला, वहां भी बोला था इनने कर्नाटक में, तो हश्र देख लिया। अब यहाँ भी वो बोल दिया है, ये हश्र लिख ले हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और कोई जो लोग बहुत से बना रहे हो इधर उधर, बहुत से, ये लोकों का लोकार्पण कमलनाथ जी के करकमलों से होगा। ये हनुमान जी की भी इच्छा है। और इंदौर से बड़ी खबर है, महू के बाद बदनावर में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। भंवर सिंह शेखावत के विरोध में पोस्टर लगाए गए। शेखावत के कांग्रेस ज्वाइन करने पर विरोध शुरू गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, कांग्रेस तुझसे बैर नहीं, भाजपाई आयातित नेता की खैर नहीं। बीजेपी के आयातित नेता को कांग्रेस से टिकट न देने की मांग की गई है। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की